हमें ये स्तुति बहुत पहले से ही प्रिय लगती है और आज भी सालबेग जी की समाधि है। श्री जगन्नाथ मंदिर से जब आप गुंडीचा के लिए प्रस्थान करेंगे, गुंडीचा उसको बड़ दंड कहते हैं, बड़ा रास्ता जहाँ से रथ यात्रा होती है, वहीं पर ही थोड़ी आगे जाकर के मंदिर से गुंडीचा की ओर सीधे हाथ की तरफ देखते चलोगे तो आपको सालबेग जी की समाधि दिखेगी। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ वहां रुकता है और सालबेग जी का स्मरण करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, प्रेम निभाना कोई ठाकुर जी से सीखे। भैया 10 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 तो कोई नहीं निभा पाता आज की डेट में। ज्यादा से ज्यादा प्रेम का निर्वहन व्यक्ति 25 साल भी कर ले तो बहुत बड़ी बात, उसके बाद तो दोनों सहन करते हैं बस एक दूसरे को, प्रेम निभाते नहीं है। उसके बाद तो केवल सहा जाता है, बस ठीक है अब क्या करें, अब निभाना ही है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोगों का प्रेम होता भी है, लेकिन ठाकुर जी जैसा प्रेम कोई नहीं निर्वाह सकता। श्री जयदेव महाप्रभु को महाकाव्य गीत गोविंद लिखे हुए 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है। 1000 वर्ष से ठाकुर जी गीत गोविंद को नित्य लपेट करके सोते हैं। इतना बड़ा प्रेमी कोई होगा संसार में? आज भी जयदेव महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत गोविंद महाप्रभु जी धारण करते हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारा प्रेमी जो प्रेम प्रस्तुत कर रहा है, यदि वो रोज एक जैसा प्रेम प्रस्तुत करे तो कल को हमारे मन में आ जाएगा कि भाई तुम कुछ सीखो। वो लोग देखो वो अपनी पत्नी को क्या क्या नया देते हैं, या उनकी पत्नी देखो रोज अपने पति को नया नया भोजन बनाती है, खिलाती है। हमारा प्रेम 2 मिनट में आकलन करने लगता है कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ। लेकिन दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग गागा करके चले गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद ही प्रिय है। आज भी उस गीत गोविंद को हृदय से लगाते हैं। आप कोई नया भाव गाओगे तो महाप्रभु जी कहेंगे अच्छा है, मुझे ये भी प्रिय है। सालबेग की स्तुति प्रिय है ठाकुर जी को। बलराम दास नाम के एक सखा हुए जगन्नाथ जी के, वो भी बहुत नए नए पद गाते थे, सब प्रिय है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को हृदय से लगा करके रखते हैं। तुम भले ही कितना भी नया प्रस्तुत करो, पर मुझे आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने, मुझे बहुत प्रिय है। कैसा प्रेम निभाते हैं ठाकुर जी। 1000 साल से वही एक गीत गोविंद ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसा निभाने वाला कोई है? श्री सालबेग जी को भी इतने ही वर्ष हो गए होंगे और ज्यादा हो गए होंगे। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ रोकते हैं वहां पर। अरे माता पिता से प्रेम करने वाला बालक जो नित्य माता पिता को फोन करता है, वो भी एक आध दिन स्किप कर देता है, एक आध महीने स्किप कर देता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने प्रेमियों को याद करना स्किप नहीं करते। आज भी रथ रुकेगा सालबेग के आगे और वहां खड़े होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी सालबेग का स्मरण करते हैं। आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। पुण्यात्माओं का स्मरण ठाकुर जी नहीं करते। जो पुण्य की कामना से अपना संपूर्ण जीवन और संपूर्ण भक्ति भाव का व्यय करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे पुण्य के बदले तुमको स्वर्ग मिल ही रहा है, तुमको सुख समृद्धि मिली रही है, इसमें राजी रहो। लेकिन जो भक्त भक्ति की कामना करते हैं उन्हें पुण्य नहीं मिलता, उन्हें ज्यादा सुख समृद्धि की कामना भी नहीं होती, वो कष्ट में रहकर के ठाकुर जी का नाम भज लेते हैं। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिएगा, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके हम सबको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे ही एक श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक आचार्य चरण हुए जिनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनको नाम आचार्य कहा जाता, तो ऐसा नाम गाते थे कि उनका नाम सुनकर के जीव परिवर्तित हो जाते थे। और आश्चर्य की बात, जैसे सालबेग अपने पूर्व भाव से मुस्लिम हैं,
ऐसे ही श्री हरिदास ठाकुर भी पहले एक यवन कुल में जन्मे, लेकिन उन पर नाम का ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम का स्मरण करते करते उन्होंने कितनों का आचरण, कितनों का उद्धार कर दिया। तो उनके विषय में एक कथा आती है कि एक मुस्लिम यवन राजा को पता चला कि हमारे कुल बिरादरी का ये बालक है और ये उनकी भाषा में हम लोगों को काफिर कह देते हैं, जब जिसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उनकी भाषा में ये एक प्रकार से अशुभ शब्द है, और वो कहीं ना कहीं हरिनाम जपने वालों को, ठाकुर जी को भजने वालों को और गैर उनकी परंपरा का पालन करने वालों को वो इसी शब्द से बुलाते हैं। तो वो राजा जो था, यवन राजा, उसने कहा कि हमारी कुल बिरादरी का ये बालक और जो यवन होते हुए ये हरिनाम गाता है, काफिरों के भगवान का नाम गाता है। अपनी पूरी सेना से कहा कि उसको कैसे भी परिवर्तित करो। खूब लोभ दिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा। तो फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, इनको सूली पर चढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर किसी ने कहा कि सूली पर चढ़ाने पर तो बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी, लटकेगा, मर जाएगा। ऐसे अपने कुल बिरादरी का त्याग करने वाले, काफिर बन जाने वाले को तो बहुत दर्दनाक मृत्यु देनी चाहिए। तो बोले क्या दें? बोले बाजार में घुमा घुमा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां बांध के, और लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मारते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हैं? कौड़े। हाँ, कौड़े मारो। हमारे महाराज जी, पंडित जी कह रहे हैं कुर्रा। अद्भुत है, आप पाठ कर लो, जो करें हंटर मारे। तो कौड़े मारने की आज्ञा दियो। कौड़े भी कैसे? जो कौड़े की जो रस्सी होती, उसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें और लगी थी। बोले भरे बाजार में सबको दिखाते हुए, ताकि दहशत बन जाए कि आज के बाद हरिनाम गाने वाला कोई भी दिख गया तो उसकी यही गति की जाएगी। ले जाओ उसको। भरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध दी, ले गए हरिदास ठाकुर को। और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चाहे जो कर लो, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। और जितनी तेज मारते हैं उतनी तेज मुख से हरिनाम निकलता है। मारने वालों के पांव पूछते हैं। बोले तू पूछता क्यों, हम तुझे मार रहे हैं? बोले क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं खूब ऊंचे स्वर में हरिनाम गाऊं, पर इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं निकला जितना ऊंचा स्वर कौड़े पड़ने से निकल रहा है। और मारो और मारो, मेरा स्वर ऐसा निकले कि मेरा ये गले का जो स्वर है ये फट जाए हरिनाम गाते गाते। सब देखते रहे, घबरा गए, अपने बच्चों को ले लेकर के घरों में भाग गए। बच्चे घबरा करके मां से पूछ रहे हैं ये क्यों पिट रहे हैं? बोले क्योंकि इन्होंने काफिरों के भगवान का नाम गाया है। लेकिन कुछ लोगों के चित्त में विश्वास प्रकट हो रहा है। इतनी पीड़ा के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे। कहते हैं भगवान के सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है, उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया। और वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही वेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज, इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इन्हें मत मारो। सुदर्शन जी बोले ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं, हरि भक्त को, हरिनाम गाने वाले को तुम्हारा क्या अपराध है? तुमने इनका धन नहीं चुराया, तुमने इनका कुछ नहीं लिया, तुम केवल हरिनाम अपनी कुटिया में बैठ करके, और ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं तुम्हें। सुदर्शन जी महाराज बोले इनको जला करके भस्म कर दूंगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन।
हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सबको। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल इन यवनों को दे दो, जैसे मैं यवन कुल का होकर के आज हरि नाम गा रहा हूं। हे सुदर्शन जी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहां चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है, जगन्नाथ जी के बगल में एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नील चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार नहीं, यहां स्वीकार करना है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कठोर पाप कर्म करने वाला हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है सुदर्शन जी को कि यहां मारना नहीं है, यहां पर तारना है, स्वीकार करना है। ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि एक बार उनके वे भी जगन्नाथपुरी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में यहां विराजमान रहे, खूब ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का खूब नाम गाया। उनके ऊपर कलंक लगाने के लिए, अब ये मारपीट से नहीं नाम छोड़ रहे थे तो फिर दूसरा उपाय अपनाया। क्या उपाय अपनाया? वो जिस कुटिया में बैठ करके भजन करते थे वहां पर एक वैश्या भेज दी, और वैश्या से पहले से ही कहकर के भेजा कि तुम जाकर के इन हरिदास ठाकुर के साथ में ऐसा व्यवहार करना, ये जैसे ही तुम्हारा स्पर्श करें जोर जोर से चिल्लाना, हम सब लोग तुरंत वहां आ जाएंगे और इनका दुर्प्रचार कर देंगे पूरे नगर में। तो दुर्प्रचार होने के कारण ये भीड़ जो लगती है इनके पास में, ये भीड़ खत्म होगी और लोग नाम वाप जपना बंद कर देंगे। तो वैश्या वो बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कितनी आयु है इनकी? बोले 25-26 साल के हैं। बोले अभी जाती हूं। वैश्या आई और आकर के जैसे हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा इतने युवा हो आप, कैसा आपका यौवन है, कैसा आपका स्वरूप है, और इस स्वरूप में, इस युवा अवस्था में आप ये सब क्या नाम में जप में लग गए हो? छोड़िए ना, मेरे साथ बैठिए, थोड़ी वार्ता कीजिए, थोड़ा आनंद करते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोले देवी आप जो चाहती हैं मैं सब पूर्ण करूंगा, आपकी जो मनवांछित इच्छा है जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, पर मेरा नियम है मैं रोज 3 लाख नाम जपता हूं, वो हो जाए पूरे, उसके बाद फिर तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा रोज 3 लाख जपते हो? बोले हाँ। अभी कितने बच्चे हैं? बोले अभी जैसे पूरा होगा मैं बताऊंगा। तुम अच्छा तुम कहाँ जाओगे? बैठी रहो यहीं पे। उसको भी बैठा लिया और नाम जप में लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गई, आधी रात हो गई, वो वैश्या बैठी बैठी झोंके ले रही थी। हरिदास ठाकुर बोले देवी अभी तो मेरा नाम बहुत रह गया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, कल आ जाना। वैश्या बोली हाँ मैं जाती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। चली गई। वो यवन जो थे सब बाहर मिले, क्या हुआ, हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमने आवाज नहीं लगाई। अभी पहला दिन है, थोड़ा परिचय हुआ है, उसने कल फिर बुलाया है मुझे, कल होगा, कल मैं आवाज करूंगी, सब आक्रमण कर देना। वैश्य अगले दिन फिर आ गए, जैसे ही आकर के बैठी, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, तुरंत आकर के बैठी, अरे अब छोड़िए ना, क्या भजन कर रहे हैं? देवी कल के 3 लाख तो सुबह पूरे हो गए, आज के 3 लाख अभी चल रहे हैं, पहले ये पूरे हो जाएं, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ना। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो।
हम यहाँ क्यों बैठे हैं? वो सब व्यवस्था चल रही है, इधर देखो आप लोग, इतनी बढ़िया लीला चल रही है, आप इधर उधर देखने लगते हैं। एक हरिदास ठाकुर हैं, वैश्या सामने बैठी है, वो नाम नहीं छोड़ रहे, यहाँ झूला आ गया, आप उधर देखने लगते हो, अपने ही व्यवहार पे ताली भी बजा रहे हो। दूसरा दिन हुआ, वैश्य आकर के बैठ गए, छोड़िए ना भजन, क्या कहे? बोले 3 लाख नाम रह गए, थोड़ा सा और कर। हरिदास ठाकुर पता है क्या करते हैं? उसको तो बोल देते हैं कि मेरे 3 लाख नाम रह गए, तू बैठ, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रत्येक नाम का फल ये वैश्या का मन परिवर्तित हो जाए, इसके मन में जो भाव, जो व्यवहार, जो विचार हैं, ये आपकी हो जाए नाथ। ये जितना प्रयास मुझे रिझाने में कर रही है, उतना प्रयास आपको रिझाने में करने लगे। हे नाथ, मेरे नाम का पूरा फल इसको मिल जाए। पहले 3 लाख नाम उसके सामने कर लिए, दूसरे दिन के 3 लाख नाम, 6 लाख नाम तो उसने बैठे बैठे सुन लिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, बोले कि आज भी बहुत जप हो गया, कल तो निश्चित तुम जो कहोगी वही होगा, कल आ जाना। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा जिसकी अति होती है ना, भक्ति रूप में, उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र आपके हृदय को परिवर्तित कर देती है। 6 लाख नाम सुनने के बाद में उस वैश्या की स्थिति ये हो गई कि उसे अपने पूर्व के किए हुए जो पाप नहीं लगते थे, वो पाप लगने लगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय, या फिर किसी भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन सुनने के बाद में अपने पूर्व के किए हुए दुर्गुण अनुभव होने लग जाएं कि हमने वो गलत किया था, ये 10 साल पहले हमसे अपराध हुआ था, या ये 6 साल पहले जो हमने ये किया ये ठीक नहीं था, अपने भाइयों से या अपने परिवार के लोगों से या किसी के साथ, मित्र के साथ, इनके साथ जो हमने व्यवहार किया ये उचित नहीं था। ये मन में भावना प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना जिसको आपने प्रणाम किया है उसने आपको कृपा भर के देखा है, तभी आपके दुर्गुण दिख रहे हैं आपको। नहीं तो कई बार लोग अनेक संतों को प्रणाम करते हैं लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ढीठ ही रहते हैं, बदलते नहीं। क्यों? इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस आचार्य चरण ने कृपा भर के देखा नहीं, या फिर उसके पाप इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि वो आचार्य चरणों की दृष्टि से भी धूमिल हो नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य तो कृपा भर के ही देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ही इच्छा नहीं होती कि मैं अपने पाप नष्ट करूं। किसी भी महापुरुष को प्रणाम करेंगे और उस प्रणाम के बाद यदि अपने एक अवगुण का भी चिंतन नहीं होता तो आपने प्रणाम नहीं किया है, केवल आडंबर किया है। वो वैश्या 2 दिन से 6 लाख नाम सुन रही है और आज स्थिति ये हुई कि जैसे ही वो रात्रि में बैठी अपने घर जाकर के सोने लगी, उसको नींद नहीं आती है और अपने द्वारा किए गए सारे पापाचार उसको दिखाई देने लगे। ये तन मुझे उपभोग करवाने के लिए मिला, इस तन को मैंने कितना उच्छिष्ट बना दिया, केवल लोक रंजन के लिए इसका श्रृंगार किया, लोक रंजन के लिए खा पिला करके इसको बड़ा किया। अरे इस तन से यदि हरिनाम किया होता, कहां वो श्री हरिदास ठाकुर 2 दिन से मैं रोज प्रयास करती हूं कि वो कैसे भी मुझ पर आकृष्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा क्या है उस हरिनाम में कि उसको छोड़ते नहीं है। वो आज तीसरे दिन आकर्षण करने के लिए नहीं गई है, आज तीसरे दिन वो ये देखने गई है ऐसा क्या है हरि नाम में जो मेरे सौंदर्य भी फीका लग रहा है हरिदास ठाकुर को। तीसरे दिन फिर पहुंच गए, हरिदास ठाकुर, अरे देवी आप आ गए? हाँ मुझे पता है आपका 3 लाख नाम रह गया है ना, वही करोगे आप तो। हाँ देवी, और एक और बात, वो क्या, मैं महीने में 1 करोड़ नाम जपता हूं। तो वैश्या बोली 3 लाख के अनुसार तो 90 लाख ही होने चाहिए आपके नाम, ये 1 करोड़ कैसे हो जाते हैं? बोले क्योंकि महीने के विश्राम दिनों में 3 लाख में मैं कुछ बढ़ोतरी करता हूं,
थोड़े जोड़ जोड़ के करता हूं ताकि महीने के विश्राम तक 1 करोड़ पूरे हो जाएं। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति हर महीने के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ गिनाई करता है, ऐसे ही हम नाम निष्ठ जो होते हैं ना, महीने के अंत में पूरे महीने का नाम इकट्ठा देखते हैं कितना जपा। 1 करोड़ अगर नहीं होता तो फिर 2-3 दिन अंतिम दिन के जो होते हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि 1 करोड़ हो जाए। ये सब बातें वो बैठ करके सुन रही है, कह रही है ऐसा क्या है इस नाम में। हरिदास ठाकुर बोले अच्छा बैठो तुम भी करो। और जैसे ही उसने हरि नाम गाना शुरू किया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, रोम रोम कंपायमान होने लगा, अपने सारे पाप उसको दृष्टिगोचर होने लगे। अब तो उसे ये चिंता होने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतनी पाप कर्म कर चुकी हूं, कितने महात्माओं को बर्बाद कर चुकी हूं, कितने लोगों के घर उजाड़ चुकी हूं, अपने इस तन को मैंने कितनों को बेच दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर के, बोले मुझ पर कृपा करो। अब मैं आपसे केवल एक ही कामना करती हूं कि नाथ आप कृपा भर के मुझे देखो ताकि मेरा उद्धार हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं व्यक्ति को जब अपने पूर्व के किए गए कर्म उनके प्रति आत्मग्लानि प्रकट हो जाती है और उस आत्मग्लानि के कारण अपने जीवन को परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, व्यक्ति का उद्धार तो तभी हो जाता है। समझ में आई बात। हम अपने अवगुणों को खुद से ही छुपाते हैं, गलत क्रियाएं करने के बाद खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने कृत्य का अनुभव होता है और अनुभव करके हम स्वयं ही चिंतन करते हैं कि ये गलत था, वास्तव में मानिए कि उसी दिन ठाकुर जी की कृपा हुई है कि आपके मन में चिंता प्रकट हुई कि ये गलत था, इसका सुधार करना पड़ेगा। चरणों में गिर गई, बोले मुझ पर कृपा करो। हरिदास ठाकुर बोले देवी अब जो मेरी निष्ठा है वो तुम धारण करो, मैं अब कहीं और जाकर के भजन करूंगा। इस कुटिया में मैंने लाखों करोड़ों नाम जप किए हैं, अब तुम इस कुटिया में रहो और यहां रह करके नाम जप करो। हरिदास ठाकुर वो कुटिया, अपने भजन की कुटिया उस वैश्या को दे दी और वहां बैठ करके वो वैश्या ऐसा नाम करने लगी, ऐसा नाम करने लगी, जिस वैश्या का मुख देख करके संत जन मुंह फेर लेते थे और सोचते थे कहीं हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाए। आज उसी वैश्या के भक्त बनने पर उनकी कुटिया के बाहर संतों की भीड़ लगती है। क्यों? बोले वो दिन में एक बार बाहर निकल के आती है और जब वो बाहर आती है उसका रूप देखते ही हमें साक्षात जगन्नाथ जी का अनुभव होने लग जाता है। बंधुओं, रूप सुंदर वो नहीं जिसकी सुंदरता देख करके लगे ये कितना सुंदर है, बल्कि रूप सुंदर वो कि जिसकी सुंदरता देख करके नेत्र बंद हो जाए और मन में भाव आए कि ये इतना सुंदर है तो वृंदावन चंद कितने सुंदर होंगे। किसी का स्वर सुनकर के ये ना लगे कितना अच्छा गाता है, उसकी वाणी सुनकर के मन में भाव आने लगे कि ये इतना सुंदर गाता है तो श्री मदन मोहन कितना सुंदर गाते होंगे। किसी का श्रृंगार नृत्य देख करके लगे कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय मन में ये भाव आवे कि जब रास क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके आते होंगे, जिनके नृत्य पर सूर्य चंद्रमा भी वारे वारे जाते हैं, उनका नृत्य कितना सुंदर होगा। ऐसी स्थिति बनी। आज वही वैश्या जिसकी सुंदरता काम प्रकट करती थी, आज उसकी सुंदरता भक्ति प्रकट कर रही है। ये भजन का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आध्यात्मिक बनना एक बात है, पुण्यात्मा बनना एक बात है और भक्त बनना विशेष बात है। कथा का उद्देश्य, महाप्रसाद सेवन का उद्देश्य, आप लोग पुण्य अर्जन करना मत रखो। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, समुद्र स्नान का उद्देश्य, उसके प्रति पुण्य की भावना मत रखो, भक्ति की भावना रखो।
भक्ति की इच्छा रखो। अहम भक्त पराधीन, स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। ऐसे नामनिष्ठ बनिए। परीक्षित राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को ज्ञान उपदेश, भागवत उपदेश श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षित भी मुक्ति की कामना कर रहे थे, 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति की उपाय बताओ। पर श्री शुकाचार्य जी ने उनसे कहा कि मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति मतलब मृत्यु के उपरांत भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ठाकुर जी का साक्षात्कार। भक्ति की कामना करो। और भक्ति की कामना करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और श्री शुकाचार्य जी भागवत श्रवण कराने लगे। सृष्टि प्रसंग बताया। सृष्टि प्रसंग के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवभूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। यहां पर श्री देवभूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके यहां भगवान कपिल बनकर के प्रकट हुए। कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। उसी ज्ञान उपदेश को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है देवभूति कपिल संवाद। इस बार हमारी गुजरात में एक जगह कथा है जिसका नाम है ऊंझा। वहीं अहमदाबाद के और नाथद्वार के बीच में है ऊंझा। वहीं पास में ही बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर भगवान के ही अश्रु बिंदुओं से निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलाम ग्रह मेद धेनुम। जब कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक गृहिणी से मेरा विवाह हो जाए, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के अश्रुबिंदु प्रकट हुए। वही बिंदु सरोवर में परिवर्तित हो गए थे। वही बिंदु सरोवर और वही स्थान जहां पर कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया, वहीं के पास में एक स्थान है ऊंझा। वहां कथा है। वहां पर कपिलोपाख्यान पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। देवभूति माता ने कपिल भगवान से ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद में सरस्वती नाम की नदी बनकर के वे बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो गंगा सागर तीर्थ की जय। हमने अनेक बार कपिल देवभूति संवाद खूब विस्तार से श्रवण कराया है, परंतु आज क्रम बहुत है और ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, इसलिए केवल क्रम स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। देवभूति माता पर कृपा करके भगवान कपिल गंगा सागर विराजमान हो गए। आगे आकुति प्रसूति के वंश का वर्णन किया। तभी उत्तानपाद राजा का वंश आया। श्री उत्तानपाद राजा के यहाँ पर ही भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। छोटी माँ के द्वारा फटकारने पर श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान की 5 महीने तक तपश्चर्या की। 5 महीने के बाद भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए और श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी को दर्शन प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मंगल में दर्शन किया और दर्शन करते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, बस उस प्रार्थना का श्लोक हम लोग श्रवण कर लेते हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांसहस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत आराधन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों की रुचि केवल दर्शन में होती है, कथा श्रवण में नहीं होती। उन लोगों को जगन्नाथ जी दर्शन करा दो, बद्रीनाथ दर्शन करा दो, वो आपसे कह भी देंगे कभी कहीं तीर्थ जाओ दर्शन के लिए, हमको जरूर बताना। लेकिन आप उनसे कह दोगे कि भाई हम कथा करा रहे हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे भैया, कभी कहीं तीर्थ जाओ, धाम में जाओ तो हमको ले चलना। दर्शन हमसे चाहे जितने करा लो, घुमा फिरा चाहे जितना लो, लेकिन कथा बैठ के सुनने के लिए मत कहो। मतलब वो नेत्रों से तो भक्ति करते हैं पर कानों से भक्ति नहीं करते। कई लोगों की दर्शन भक्ति प्रगाढ़ होती है और कई लोगों की नाम भक्ति प्रगाढ़ होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम भक्ति कैसे? कीर्तन में खूब गवा लो, कीर्तन में खूब नचवा लो, कीर्तन में खूब उन्माद संकीर्तन करा लो, लेकिन कथा सुनने की मत कहो, प्रसाद पाने की मत कहो। क्यों? प्रसाद में स्वाद नहीं आता, महाप्रसाद बढ़िया नहीं लगता, हम तो होटल पर जाके पाएंगे। मतलब एक भक्ति भाव में तो निपुण है पर दूसरे भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लेश होता है। ऐसे भक्त को यह मानना चाहिए कि वो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकारित नहीं है। अरे जो प्रस्तुत कर दिया जाए हर चीज में अव्वल रहे। मतलब कथा सुनवा लो, सुनने में भी निपुण है, तीर्थ यात्रा करवा लो, तीर्थ यात्रा में भी निपुण है, परिक्रमा करवा लो, परिक्रमा में भी निपुण है, ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लो, श्रृंगार में भी निपुण है, ठाकुर जी का नाम गुणगान करवा लो, वो उसमें भी निपुण है। भगवान की किसी भी भक्ति में अपने आप को कम ना समझे, हर स्थिति में प्रगाढ़ रहे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ये भक्त का धर्म होता है। भक्ति के जितने प्रकार हैं वो सब प्रकार उसको आने चाहिए। एक प्रकार में भी वो निपुण ना रहे, अनिपुण ना रहे। अब आप लोग विचार करो किस भक्ति भाव में आप निपुण नहीं हो और उसी पे प्रयास करो कि अब यही करना है, इसी में ही मुझे प्रवीण होना है। जैसे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रियतमा प्रियतम को प्रिय लगने वाली हर भावना को धारण कर लेती है, ऐसे ही भक्तों को ठाकुर जी को प्राप्त होने वाले हर साधन को स्वीकार करना चाहिए। नाम आश्रित भी रहे, कथा आश्रित भी रहे, दर्शनाश्रित भी रहे, महाप्रसाद आश्रित भी रहे, परिक्रमा आश्रित भी रहे, तीर्थ यात्रा आश्रित भी रहे, हर क्रिया को करने में निपुण है। किसी में भी कहते हैं ना कि कई लोग संसार में ऑलराउंडर होते हैं, उनसे खाना बनवा लो, उनसे गाना गवा लो, उनसे गाड़ी चलवा लो, उनसे कपड़े पहनवा लो, उनसे ये काम करवा लो। ऐसे ही ऑलराउंडर भक्ति में हो, कुछ करवा लो, सब में निपुण है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी क्रिया करने में अनिपुणता नहीं है। आज ही विचार कीजिए, ऐसी कौन सी भक्ति क्रिया है जिस क्रिया को आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उस क्रिया में आज से ही ध्यान लगाना शुरू कीजिए कि ये मुझे अच्छे से करना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, हम क्या कह रहे हैं वो सुनो। ये तो चलता रहेगा। अपनी एक निष्ठा। भैया आप ये भीतर वाले जो गार्ड साहब इनसे कहो हल्ला नहीं करें, जो वार्ता करनी है बाहर जाके करें, सबको बैठने दें, जहां जगह मिल जाए बैठन दो अब तो सबन को। बस आप लोग ध्यान रखना कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु चितचोर हैं, लेकिन कई बार कथाओं में अपने गणों को चैन चोर बना के भेज देते हैं। तो बस उसका ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी के आभूषण आदि नहीं चुर जाएं। बाकी तो प्रेम से आप सब लोग जहां जगह मिले बैठ के कथा सुनो। आज नंदोत्सव है इसलिए बीच में ये व्यवस्था है। कल रविवार है, कल और भी लोग होंगे तो कल इसको और
व्यवस्थित कर देंगे ताकि सबको बैठ के सुनने को मिले। हम क्या कह रहे हैं? अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया, शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूं लगता है आहा कितना भक्त आ रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष पहन करके घूमेंगे, पैरों में भी बढ़िया कुछ पहन लेते हैं, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्तों पर, भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊद दादा के हम्बे लाला चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर ते तो कभी मुख स्मरण कियो ने। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीझ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी रीझ हैं। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं और घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे? ये रीझ है ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए, बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए? कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले अच्छा, आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं ये बात मुझ पे भी लागू होती है, और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुन करके हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी लक्षणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। हमको कोई बोलता है ना आज कथा में ये आने वाले हैं, आज कथा में ये विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आज कथा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम कह देते हैं कथा के विश्राम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में आए और सन्मुख बैठे, कहीं मेरे मन में भाव आ गया कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो कथा उनके लिए हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। विश्राम में आ जाए।
लोक रंजन नहीं, जन रंजन नहीं, हरि रंजन होना चाहिए। ठाकुर जी रीझे। अरे भैया 5 लोग आपके कथा सुनकर के आनंदित हो गए, रीझ गए। 5 लोग कल को आपके बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो 5 ही गाली भी देंगे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बार रीझ गए, कल को पूरी दुनिया आपके विपरीत हो जाएगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी भी तब भी आपकी साइड ही लेंगे। बोले मैं या तो रीझो भयो हूं, या को त्याग कैसे कर सकूं। आज भले ही पूरी दुनिया इसके विपरीत है, पर मैं या के संग हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे प्रेमी हैं। तो बलराम दास जी कन्या का रंजन करने लगे। दोनों में मित्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो प्रेम हो गया। और प्रेम नहीं हुआ, संसारी प्यार हुआ। अब तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया। कभी समुद्र के तट पे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं डोल रहे हैं। अब पुजारी लोग प्रतीक्षा करते, बलराम दास अब सेवा करने नहीं आता। चर्चा हो गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि वो तो अब दूसरे मार्ग पर चला गया है। लेकिन एक दिन, जिस दिन रथ यात्रा होनी थी, उस दिन अचानक सुबह उठे बलराम दास जी, सोचने लगे आज रथ यात्रा है। मेरा बालपन से एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाता हूं, और मेरे गायन के बाद ही रथ खिंचता है, और मैं अभी तक सो रहा हूं, अभी तक पड़ा हूं। ये मेरा जीवन को क्या हो गया, ये मेरे व्यवहार को क्या हो गया। मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की जगह किसी और को प्रधानता दे दी। और उसी समय मन, ठाकुर जी कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार कोई ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है, उसके बाद अगर उस भक्त का पतन भी होता है तो ठाकुर जी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए पतन करा रहे हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे, ये बात निश्चित है। ये बात निश्चित है। आपने एक बार यदि हृदय से जगन्नाथ जी को पा लिया है, एक बार हृदय से जगन्नाथ जी को पुकार लिया है, उसके बाद यदि आपका पतन भी हो रहा होगा, चिंता मत करना, महाप्रभु जी बचा लेंगे। वो पतन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बलराम दास जी को आज बोध हुआ कि ये मैंने क्या किया। जो राग, जो सेवा, जो गायन, जो स्वर महाप्रभु जी के लिए था, उससे एक जन का रंजन करने लगा मैं। दौड़ करके गए रथ यात्रा के आगे गाने के लिए, लेकिन आज पुजारियों ने उनको बैठने नहीं दिया। बोले कि अरे तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, तुमको अधिकार नहीं महाप्रभु जी के सामने गाने का, जाओ उसी के सामने गाओ जिसके सामने गाते हो। बहुत रोए। समुद्र के तट पर आकर के बालुका के रथ बना करके और श्री बालुका के ही जगन्नाथ जी विराजमान कर दिए और कहे महाप्रभु जी मुझसे अपराध हो गया। आपको रिझाने के लिए गाता था, पर एक अन्य को रिझाने के लिए गाने लगा, मुझसे अपराध हो गया। मेरी ये सेवा बचपन से चली आई है रथ यात्रा के आगे गाने की, लेकिन आज वो सेवा पूरी नहीं हो पाई। कृपा करके इस बालुका के रथ में ही मेरी सेवा को स्वीकार करो। और जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाप्रभु जी का रथ रुक गया। सबने आके प्रणाम किया, बोले जय जय, लाखों लोग रथ खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। महाप्रभु जी कहने लगे क्योंकि मेरी रथ यात्रा तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास कर रहा है, मेरा रथ वहां चल रहा है। आज मेरी रथ की सेवा वहां हो रही है, वहां से बलराम दास को लेकर के आओ, जब वो मेरे सन्मुख आके बैठेगा तब मेरा रथ आगे बढ़ेगा। बलराम दास जी को लेकर के आए और महाप्रभु जी का रथ बढ़ा। कोई भी भावना, कोई भी भाव, कोई भी हृदय के वस्तु, उसमें एक ही भाव हो। हमारी प्रत्येक क्रिया हरि प्रसन्नता के लिए हो जाए। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में यही भाव प्रकट कर रहे हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते हैं, पाप भी उसी इंद्रिय से आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं। आप केवल दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है जिह्वा से ही पाप भीतर जाएगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है पाप प्रविष्ट यहीं से होगा।
आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, श्रवण में भी रुचि रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, तो निश्चित है कि आपके हस्त कमल ही पाप के मार्ग पर आपको ले जाएंगे। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, श्रवण में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, तो आपके चरण ही पाप मार्ग की ओर ले जाएंगे। आप प्रदक्षिणा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, महाप्रसाद भी, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते, तो किसी भी इंद्रिय से, गुप्तांगों से, गुप्त इंद्रियों से आप पाप के भागी बन सकते हो। इसलिए सर्वांगीण अंग ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर दो और किसी भी इंद्रिय को ठाकुर जी से दूर मत रहने दो। ये आज्ञा किसकी है? श्री ध्रुव जी महाराज की। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वचा से भी भजन करो, ये कह रहे हैं। त्वचा से भजन कैसे करो? बंधुओं, ये जो तिलक धारण करते हैं, हम लोग तो एक तिलक धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दीबाजी होती है तो पूर्ण तिलक भी धारण नहीं कर पाते, नहीं तो 12 तिलक धारण करने की आज्ञा दी गई है। अपनी त्वचा पर भी तुलसी धारण करो, तिलक धारण करो, दोनों भुजाओं पर, वक्ष पर, उदर पर, पीछे गर्दन पर, शिखा पर 12 तिलक होने चाहिए। इन अंगों पर, इस त्वचा पर धोती धारण करना, बगलबंदी धारण करना, भगवत प्रसाद माला धारण करना, यह भी त्वचा से किया गया भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को भजो। भगवान की मंगलमयी स्तुति गाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज पूरे विश्व को दर्शन देते हैं श्री ध्रुव लोक के रूप में, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वास्तव में ध्रुव लोक है, वहां पर ध्रुव जी महाराज विराजमान है। ऐसा भजन किया ध्रुव जी महाराज ने कि उनको लोक की प्राप्ति हो गई। और ऐसा कहते हैं कि प्रलय कालीन समय में ब्रह्म लोक भी डूब जाता है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं होता। ध्रुव लोक सदा वैकुंठ की तरह विराजता है। कई भक्तों को ठाकुर जी जिन्हें वैकुंठ प्रदान नहीं करते, उन्हें ध्रुवलोक प्रदान कर देते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे कि ध्रुव तारा का दर्शन हमेशा नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ध्रुव तारे का जो स्वरूप है वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है। बाकी तारे आपको सफेद दिखाई देंगे, पर ध्रुव तारा थोड़ा आपको स्वर्ण के तरह टिमटिमाता है। ध्रुव तारा, हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला जिस भोर में काय को दिखे। मैंने कहा आप बताओ। तो कहते कि ठाकुर जी का नियम है, जैसे ठाकुर जी का नियम है कि ठाकुर जी मंगला में बद्रीनाथ में होते हैं, राजभोग में जगन्नाथ में होते हैं, फिर सभा देखने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं, और शयन के लिए ठाकुर जी रंगनाथ जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का भक्त लोकों का भी समय है। भक्त लोकों में ठाकुर जी जाते हैं, शिवलोक भी जाते हैं, ब्रह्मलोक भी जाते हैं, वैकुंठ लोक भी जाते हैं। पर जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय ठाकुर जी ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा उसी समय दिखता है। तो ब्रह्म बेला में ध्रुव तारा का दर्शन करना मतलब आप साक्षात हरि को देख रहे हैं। उस समय हरि वहां विराजमान है। उस समय हरि कहाँ है? ध्रुवलोक में, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी और ध्रुव जी के परिकर को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखता है। अब साइंटिफिक रीजन तो चाहे जितने बना लो, पर भाव का दर्शन तो यही है कि ठाकुर जी उस समय जाते हैं। ध्रुव जी महाराज असंख्य दीपों से ध्रुव लोक को तैयार करते हैं, इसलिए ध्रुव तारा टिमटिमाता है मंगल बेला में। उस समय ठाकुर जी वहां होते हैं। ऐसे ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के यहाँ भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिनके कारण धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर नाम के भक्त की कथा आई, जिन्होंने अपने स्तुति में भगवान को अति प्रसन्न किया।
अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। वास्तव में जगन्नाथपुरी में हम अलग प्रकार की कथा कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रसामृत चल रहा था, लेकिन आज हमें क्रम पूरा करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम सबका स्पर्श कर रहे हैं। ये सारी कथाएं कहीं कहीं विस्तार रूप से सुनाई जा चुकी हैं। अब वृत्रासुर स्तुति, ये वृत्रासुर स्तुति कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कथा हो रही थी। वहां 3 दिन वृत्रासुर की स्तुति पर ही चर्चा हुई थी। बहुत अच्छी कथा हुई थी। आप सब लोग जिनको भक्ति पथ का अनुसरण करना है उस कथा को जरूर सुनना है। कैसी सुंदर स्तुति गाते हुए श्री वृत्रासुर भगवान को प्रसन्न करते हैं। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्था प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर की स्तुति। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया, जिनके लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बंधुओं, दक्षिण भारत में नृसिंह भगवान का सुंदर स्थान है, परंतु अगर उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में पूरब पश्चिम और उत्तर तीनों को मिलाकर के बात करें तो सबसे पहले नृसिंह देव की स्थापना श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई है। यहाँ जिन जगन्नाथ जी के मंदिर में आप अगर पश्चिम द्वार से प्रवेश करोगे या पश्चिम द्वार के पास जाकर के देखेंगे तो ऊपर आपको महाप्रभु नृसिंह देव के दर्शन होंगे, नृसिंह भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ये प्रथम नृसिंह हैं आकृति रूप में, इसलिए उनका दर्शन, उनको प्रणाम निश्चित करना चाहिए। नृसिंह भगवान को प्रणाम करने से रक्षा होती है। किस भाव की रक्षा होती है? हम आप सब लोग जीवित अवस्था में संसार से तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आजकल रक्षा के कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी भक्ति को है। हमें नजर कम लगती है, हमारी भक्ति को नजर बहुत ज्यादा लगती है। हमारे प्रेम भाव को नजर लगती है, प्रिय भाव को नजर लगती है, ठाकुर जी के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको नजर बहुत लग जाती है। उसके लिए क्या करें? नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण करो। नृसिंह भगवान भक्ति को नजर से बचाएंगे। भैया, शरीर को नजर लग गई तो केवल सिर में दर्द होएगा, रूप को नजर लग गई तो नेक सांवले है जाओगे, लेकिन अगर भक्ति को नजर लग गई तो ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। और ठाकुर जी से दूरी अगर है गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण केवल इसलिए करो कि हे नृसिंह भगवान, हमारी भक्ति की रक्षा करना, इसको नजर ना लगे। कौन नजर लगाता है भक्ति को? माया। माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कहती हैं माया ही नजर लगाती है। जैसे आप लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, पुरी आए किस लिए थे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पुरी में आते ही आपने देखा कि समुद्र में कोई विचित्र प्रकार का एक नौका है, उसमें डोलने से बहुत सुख मिलता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी पीछे हो गए, वो मायावी कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच ले गया, समझ लो भक्ति को नजर लगी है। जैसे श्री बलराम दास जी महाराज ठाकुर जी के सामने गा रहे थे, लेकिन तभी एक नृत्य करने वाली के प्रति उनका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लगती है। एक तरफ महाप्रसाद रखा है, दूसरी तरफ पिज्जा रखा है, और पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है, महाप्रसाद देख के कह रहे हैं ये तो रोज ही पा रहे हैं। ये भक्ति को नजर लग रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन तभी कोई अति सुंदर आपके बगल में आके खड़ा हो गया तो उसके प्रति आपका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लग रही है।
भक्ति को नजर ना लगे। उसके लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, आपके सामने चाहे कितने भी आकर्षक वस्तु प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, नित्य नृसिंह भगवान का स्मरण इसी भाव से करो कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे। कितने भी भाव प्रस्तुत हो जाएं, आपका मन विचलित नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण किया कीजिए। और हो सके तो ये श्लोक याद कर लीजिए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अच्छा, एक बात और, नृसिंह भगवान का स्मरण करने से माया अपनी ओर आकृष्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नृसिंह भगवान सब जगह विद्यमान है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तो आपको सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तब आपको आकर्षक मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो नृसिंह बसे प्रति खम्मन में, आप जिसे देख रहे हैं उसमें भी नृसिंह हैं, सब जगह नृसिंह हैं। केवल खंबे से प्रकट नहीं हुए हैं, वो तो हिरण्यकश्यप ने कहा है प्रहलाद जी को, अच्छा सब जगह है तो क्या इस खंबे में? बोला हाँ है। और जब वेदन किया तो भगवान प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं खंबे में ही है, सब जगह है। जैसे ही आप नृसिंह भगवान का स्मरण करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, आपके आंखों के आगे आने वाली मायावी वस्तु भी नृसिंह बन जाएंगी। और जो वस्तु उपभोग की होगी वही उसी का ही उपयोग आप करोगे। जो उस उपभोग की नहीं होगी, अपने आप मन उसके प्रति इकट्ठा हो जाएगा। नहीं सेवन करना है इसका। ये नृसिंह भगवान के आराधन का प्रभाव है। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संस्पर्श से, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपकी भक्ति नष्ट होती हो, उस मार्ग उस व्यक्ति के सामने आती, उस वस्तु के सामने आती आपका मन अपने आप विचलित हो जाएगा। ये नृसिंह भगवान के आवाहन का प्रभाव है। इसलिए नित्य नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान उनसे पूछने, एक विष्णुप्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी, सुनो। जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णुप्रिया। और वो विष्णुप्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए। ये जयपुर वाले हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं। जयपुर दूसरा वृंदावन है। हमें तो बहुत सुख मिलता है, वहां पर ठाकुर जी इतने प्रेम से विराजे। तो जयपुर के राजा जयसिंह, उनकी पुत्री विष्णुप्रिया ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णुप्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी। और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णुप्रिया ने सुना तो इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से। अब तो वे अनुचरों को भेजने लगे, दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे विष्णुप्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको। वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गई कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है। एक तो श्री क्षेत्र, पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे, लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा, नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो।
विष्णु प्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती हैं, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रहीं कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णु प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णु प्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, बोले मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना। तो अनुचर है। स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद चल रहा था, घोड़े पे बैठ करके थोड़ी देर बाद लगा बहुत भार हो गया है, देखूं क्या क्या सामग्री ऐसी जो काम की नहीं उनको फेंक दूं। उसने वो पत्र निकाला, खूब सारे पत्र थे, एक दो पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगा। ये भगवान तो पूजने की वस्तु है, ये क्या प्रेम पत्र जैसे लिख दिए हैं, और वो पत्र वहीं फेंक दिए बीच मार्ग में। और अनुचर निकल पड़ा जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, कहते हैं रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि वो तो जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन महाप्रभु जी जिन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो पत्र लेकर के नहीं आए। महाप्रभु जी को नींद नहीं आ रही है कि मेरे पत्र आए होंगे, कहां हैं वो, अभी तक नहीं दिए इसने। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उसके नेत्र बंद हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु रुदन करते हुए उसको दिखाई दिए और बोले तुमने अपने मतलब की वस्तु, अपने मतलब की सामग्री तो तुमने अपनी जेब में रख ली, और मेरी मतलब की वस्तु जो तुम जयपुर से लेके आए थे वो तुमने बीच रास्ते में फेंक दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल सुबह मेरा दर्शन करने जरूर आना और तुम्हें कल पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिय है। तुम्हारे मन में यह भावना है कि केवल स्वर्ण चांदी के आभूषण, पुष्पों के आभूषण, सुंदर सुंदर ये सामग्रियां ही मुझे प्रिय लगती हैं, तो कल सुबह दर्शन करने आना। वो अनुचर जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विष्णु प्रिया के द्वारा लिखे गए जितने पत्र थे उन पत्रों की ही माला अपने गले में धारण कर रखी, एक एक पत्र अपने गले में पहन रखा है। स्वयं गए और जहां पत्र पड़े थे स्वयं महाप्रभु जी लेकर के आए। इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। हम तो निवेदन करते हैं कि बहुत स्मृति होती है तो जाना आवश्यक नहीं है, ठाकुर जी के लिए पत्र लिखो। आजकल अब ठाकुर जी पे व्हाट्सएप तो है नहीं कि आप जगन्नाथ जी को व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम डीएम कर दो, फेसबुक पे भेज दो, कुछ पत्र लिखो और महाप्रभु जी को भेजो। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, महाप्रभु जी पढ़ते हैं और पढ़ करके आपके समस्त भावों को स्वीकार करते हैं। बस प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी से अति प्रसन्न है। ठाकुर जी ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके कहा कि प्रहलाद यदि आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी महाराज बोले नहीं प्रभु, आपने विलंब नहीं किया है, आप तो अपने समय से पधारे, पर मैंने ही शायद याचना में थोड़ा विलंब किया इसलिए आपको आने में समय लगा। भगवान ने प्रहलाद जी को आश्वासन देकर के, अपनी भक्ति का वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। बोलो नृसिंह भगवान की। तत्पश्चात